हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत आमले और आप देख रहे हैं यस मनी विज्ञान चैनल। यस मनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे दिशा के साथ चाल, ठीक, और वेग, और साथ साथ में औसत वेग को भी जानेंगे। और पिछली वीडियो में हम सीख चुके हैं एक समान चाल और सरल सीधी रेखा में चाल के बारे में जान चुके हैं, ठीक। तो चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। यह देखेंगे कार ए 5 मीटर, फिर 5 मीटर, फिर 5 मीटर, कुछ समय अंतराल बाद में बराबर समय अंतराल से 5-5 मीटर की दूरी तय करती है। तो ये दूरी तय कर रही है, लेकिन यहाँ पर एक निश्चित दिशा यहाँ पर नहीं दी गई है, ठीक ना। तो यहाँ पर केवल केवल दूरी तय की जा रही है, वो भी निश्चित समय अंतराल में निश्चित दूरी तय की जा रही है। तो यहाँ पर केवल इसके लिए पहली वस्तु ए के लिए हम यहाँ पहली कार ए के लिए इसे चाल का नाम देंगे, इसे कहेंगे हम चाल। अब सेकंड बी के लिए हम बात करते हैं। तो बी जो कार है वो देखिए वह भी समान समय में समान अंतराल की दूरी तय करती है, समान समय में। लेकिन यहाँ आपको येलो रंग की तीर से यहाँ पर दिखाया गया है, प्रदर्शित किया गया है कि ये किस दिशा में चल रही है। तो यहाँ पर ये वास्तव में दिशा के साथ चाल का उपयोग किया जा रहा है, तो ये राशि वेग कहलाएगी। दिशा के साथ यदि चाल का उपयोग किया जा रहा है तो ये राशि क्या कहलाएगी? ये राशि कहलाएगी वेग। बस अंतर इतना ही है कि चाल के साथ में दिशा का ज्ञान यहाँ पर हो रहा है, तब हम उसे कह देते हैं वेग। अर्थात चाल के साथ में दिशा भी यदि जरूरी है तो फिर वहां समझ जाना कि वेग भी एक राशि है जो कि उसमें इंक्लूड की जाना। अर्थात वह है जब चाल के साथ में दिशा को जोड़ दिया जाए तो हम उस को राशि को वेग के नाम से जानते हैं। हालांकि दोनों के ही मात्रक एक जैसे हैं, मीटर प्रति सेकंड राशि में इसे नापा जाता है, चाल राशि को भी मीटर प्रति सेकंड में नापा जाता है, वेग राशि को भी मीटर प्रति सेकंड में ही नापा जाता है। इनमें बस अंतर है, तो बस दिशा का ही मुख्य अंतर है। यहाँ हम ध्यान देंगे एक और बात पर कि यदि हम चाल औसत चाल ज्ञात कर रहे हैं तो औसत चाल हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, सामान्य तरीके से ही। समान समय में समान दूरी तय कर रहा है तो वास्तव में हम उसकी यदि अलग अलग कार यदि दूरियां तय करती है, समान समय में समान दूरियां तय करती हैं, तो हम यहाँ औसत चाल निकालना चाहें तो हमें यहाँ पर औसत चाल निकाल सकते हैं। उसी प्रकार से हम औसत वेग भी निकाल सकते हैं। यदि एक सीधी रेखा में गति हो रही है और समान समय में समान अंतराल में यदि गति होती है तो औसत वेग का मान भी हम ज्ञात कर सकते हैं। औसत चाल सूत्र की सहायता से ही हम वह मान ज्ञात कर सकते हैं। अब बात आती है कि यदि वेग यहाँ पर हम ले रहे हैं तो वेग का मान एक समान भी हो सकता है और असमान भी हो सकता है, वो हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। चलिए यह देखेंगे हम दिशा के साथ चाल देखेंगे। वेग इसे हम कहते हैं। पहले 10 मिनट में एक 5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है। कौन? ए कार। यहाँ पर देखेंगे पहले 10 मिनट में, और इसी प्रकार से कार बी द्वारा भी पहले 10 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है। सेम समय में, मतलब समान समय में समान दूरियां तय कर रही हैं, ठीक है, दोनों कार यहाँ ए और बी। नेक्स्ट में हम यह देखेंगे, अगले बार में हम यहाँ देखने को मिलेगा कि ये 5 किलोमीटर की दूरी, अगले 5 किलोमीटर की दूरी भी कार ए द्वारा 10 मिनट में पूरी की गई है, यहाँ पर देख पा रहे हैं। और कार बी द्वारा जी अगली 5 किलोमीटर की दूरी जो है वो 7 मिनट में पूरी की गई है। तो यहाँ देखिए समय घट रहा है, स्पीड बढ़ रही है, मतलब वेग, यहाँ स्पीड चाल बढ़ रही है, ठीक ना, ठीक ना। तो वेग में समान परिवर्तन यहाँ पर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट, अब तीसरी बार में हम देखते हैं तो यहाँ पर कार ए अगली 5 किलोमीटर की दूरी फिर से 10 मिनट में पूरी करेगी। यहाँ पर देखेंगे ये 10 मिनट में पूरी करती है। इसी के साथ साथ कार बी देखते हैं कितनी देर में दूरी पूरी करती है 5 किलोमीटर की। ये देखिए उससे भी फास्ट, अर्थात 4 मिनट में यहाँ से इसने लगभग 4 मिनट में 5 किलोमीटर की दूरी तय की है। तो यहाँ पर समान दूरी है, लेकिन
समान दूरी को समान समय में तय करने वाली कार ए है। ए के द्वारा समान समय में समान दूरी तय कर रही है, अर्थात ये समान वेग से चल रही है। हम ये कह सकते हैं पहली कार ए समान वेग से चल रही है, ठीक है। तो ये समान वेग से चल रही है। नीचे दूसरी कार के बारे में बात करेंगे। यह कार समान वेग से परिवर्तित होकर चल रही है, ठीक है ना। समान वेग से परिवर्तित होकर चल रही है, यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर इसके समान वेग से परिवर्तित होकर चल रही है, तो इसका मान हम औसत वेग की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। चलिए किस प्रकार से हम इसे ज्ञात करेंगे। इसमें प्रारंभिक और अंतिम हमें लेना है वेग, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग हमें इसमें लेना है। तो हम किस प्रकार से इसे लेंगे, चलिए हम यहाँ लिखेंगे बटा 2 से डिवाइड करेंगे, ठीक। इसके बाद हम यहाँ देखते थे प्रारंभिक वेग अंतिम वेग क्या था, तो यहाँ से हमें नोटिस पता करेंगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। कर आ रहा है 10 मिनट यहाँ पर निकल कर आ रहा है, 10 मिनट 5 किलोमीटर में चल रहा है, ठीक है ना। तो 2 मिनट प्रति किलोमीटर के हिसाब से है। और अंतिम वेग कितना है यहाँ पर हम देखेंगे, अंतिम वेग कितना है वो हम यहाँ पर ले लेंगे। तो दोनों का मान हमें वहां पर रखना है, तो औसत वेग हमें पता चल जाएगा। यह चूंकि प्रारंभिक वेग हमें ज्ञात करना है और अंतिम वेग हमें पता होना चाहिए। प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग का मान कैसे निकालेंगे, तो वेग कैसे निकालते हैं यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले हम वेग का सूत्र क्या रहेगा, वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय। यहाँ पर आप देखेंगे विस्थापन बटे समय, इसकी सहायता से ज्ञात करेंगे। अब विस्थापन कितना हुआ, तो यहाँ पर देख लें विस्थापन कितना हुआ। तीसरी स्लाइड में यहाँ पर देख रहे हैं कि विस्थापन कितना हुआ। विस्थापन हुआ है 5 किलोमीटर, समय लगा है 10 मिनट। तो प्रारंभिक निकल आएगा हमारे पास। चलिए वापस चलते हैं, और समय लगा है 10 मिनट। ये किलोमीटर में दिया गया है, आपको ये नोटिस करना है, और ये दिया गया है मिनट में। तो हमें दोनों की इकाई एक जैसा बनाना पड़ेगा, या तो किलोमीटर घंटे में बना ले हम, ठीक ना, या फिर हम इसे बना लें मीटर प्रति सेकंड में हम इसे बना लें, तो हमारा सही तरीके से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो हम इसे किलोमीटर घंटे में परिवर्तित कर लें 10 मिनट का। अब इसे हमें घंटे में बदलना है। तो घंटे में बदलने के लिए जरूरी है कि हम 10 मिनट समय को घंटे में कैसे बदलेंगे, क्योंकि 60 मिनट का 1 घंटा होता है, ठीक ना। तो हम इसे 60 से भाग लगा देंगे। क्या कर देंगे, 60 से इसमें भाग लगा देंगे। तब हमारे पास जो समय निकल कर आएगा, कैलकुलेट होकर आएगा, वह समय वास्तव में 1 घंटे के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1 घंटे के बराबर माना जाएगा। यह उत्तर कैलकुलेट जब हम करते हैं तो हमारे पास आंसर मिलेगा हमें 0.166। ये हमारे पास समय निकल कर आएगा, इतने घंटे ये हमारे पास निकल कर आएगा, ठीक। तो ये घंटे में दिया गया समय है। अब हमें किलोमीटर में पता है ही सही, घंटे में पता है ही सही, तो हम यहाँ पर देखिए मान रखेंगे। तो यहाँ से हम इसे मान रख के पता कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे 5, ऊपर 5 किलोमीटर और नीचे लिखेंगे घंटे। तो 0. मैं दशमलव के 2 अंक तक ही इसमें ले रहा हूँ। आप चाहे तो यहाँ तीसरा अंक भी आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। मैंने तीनों अंक ले लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर वेग निकाल सकते हैं, प्रारंभिक वेग कितना होगा। तो प्रारंभिक वेग का मान अब यहाँ से हम निकाल लेंगे भाग देकर। 30.12 के समथिंग इसमें मान आएगा, और ये मान आप देखेंगे तो ये किलोमीटर प्रति घंटे में मान आएगा आपका। किसमें आएगा, किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर मान आएगा। तो इसका आंसर आप यहां से लिख सकते हैं 1-2 किलोमीटर प्रति आवर। ये इसका मान निकल कर आएगा, ये इसका प्रारंभिक वेग कहलाएगा। इसी प्रकार से आपको अंतिम वेग ज्ञात करना है, फिर वो मान आपको रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम प्रारंभिक वेग ज्ञात कर चुके हैं, इसी प्रकार से आपको अंतिम वेग भी ज्ञात कर लेना है। तो चलिए हम आपको अंतिम वेग और बता देते हैं साथ साथ में।
5 किलोमीटर को 4 मिनट में ये दूरी तय की गई है। अंतिम 5 किलोमीटर दूरी 4 मिनट में तय की गई दूरी है। तो अब इसका वेग हमें, अंतिम वेग हमें निकालना है। तो चलिए यह देखेंगे विस्थापन टोटल कितना हुआ। कुल विस्थापन हुआ है 5 किलोमीटर। समय लगा है 4 मिनट। 4 मिनट का समय लगा। अब मिनट को हमें पहले समय को घंटे में यही परिवर्तन करना है। मिनट को हमें घंटे में बदलना है। तो 4 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो आपको भाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। भाग लगाने के लिए आपको जरूरी है 60 से आप डिवाइड कर भाग लगा देंगे। इसमें 60 से भाग लगा देंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यह देखेंगे आंसर आएगा आपका 0.06। यहाँ से आप लिख सकते हैं आंसर। एक और पॉइंट में आप लिखना चाहें तो 6 आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये घंटे में चेंज हो चुका है, ये घंटे में आंसर आ चुका है। अब हम यहाँ पर इसी सवाल को आगे कर सकते हैं। तो 5 किलोमीटर ऊपर लिखा है और घंटे का मान नीचे लिख देंगे। ये किलोमीटर में राशि है और नीचे घंटे में राशि दी गई। तो 0.0066 यहाँ पर हमने लिख दिया है और ये घंटे की राशि है। ठीक है, अब इसका मान कितना आता है कैलकुलेट करते हैं। यह देखेंगे इसका कैलकुलेशन के पश्चात मान आपको प्राप्त होगा 75.75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर वेग निकल कर आएगा। यहाँ पर आप देख पाएंगे जो वेग होगा, अंतिम वेग हम यहाँ पर ज्ञात कर रहे हैं। तो वेग का मान यहाँ पर निकल कर आया, अंतिम वेग 75.75। ये अंतिम वेग निकल कर आया है, इसी कहेंगे अंतिम वेग। और ये भी किलोमीटर प्रति घंटे में ही हमने निकाला है, आपको ये ध्यान रखना है। अब हमें पहला सूत्र जो दिया गया था उसमें यदि हम मान रखेंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि आप समीकरण यहाँ देख पा रहे थे, औसत वेग का सूत्र यहाँ पर देख पा रहे थे। ये औसत वेग का सूत्र है। इस सूत्र में हमको मान रखना है प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। प्रारंभिक वेग हमारे पास है 30.12। ठीक, यहाँ से हम लेंगे। चलिए आगे हम चलते हैं। इसमें हमें सूत्र लिख लिया, अंतिम वेग प्लस प्रारंभिक वेग। आप चाहे तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग भी लिख सकते हैं, अंतिम वेग को पीछे भी लिख सकते हो, आगे भी लिख सकते हो। दोनों का योग करना है और 2 से भाग लगाना है। तो ये औसत वेग हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले औसत वेग बराबर पहला जो हमारे पास वेग आया था, प्रारंभिक वेग का मान हम सबसे पहले लिख देते हैं। प्रारंभिक वेग का मान हमारे पास आया था 30.12। ये हमारे पास मान आया। दूसरे नंबर पर मान प्राप्त हुआ हमें अंतिम वेग, जो कि कहा गया 75.75 किलोमीटर प्रति घंटे। इसके बाद 2 से हमें करना है डिवाइड। तो पहले करते इन दोनों का टोटल। तो ऊपर वाले दोनों का टोटल करने के लिए मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले टोटल करने के लिए 30.12 इस प्रकार से आप लिखेंगे, 75.75 इस प्रकार से आप लिख लेंगे। दोनों का टोटल कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 8.5 और ये आ जाएगा 10। इस प्रकार से ये आपको टोटल मिल जाएगा। यहाँ से आप इसे कैलकुलेट कर लिए हैं तो यहाँ रख देंगे आप 105.87 और यहाँ पर 2 से भाग लगा देंगे। चलिए, जैसे ही भाग आप लगाएंगे, भाग लगाने के पश्चात आपको निकल कर आएगा यहाँ पर 552.935। ये औसत वेग आपका आ रहा है। ठीक है, और ये औसत वेग भी आपका किलोमीटर प्रति घंटे, यह आएगा किलोमीटर प्रति घंटे के आधार पर आपका आंसर आ जाएगा। अर्थात औसत वेग का जो मान निकल कर आया 52.935 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी औसत वेग से चलती है। यहाँ पर ये हमें समझ आया। तो औसत वेग निकालने के लिए हमें इतना करना पड़ी कि सबसे पहले हमने प्रारंभिक वेग ज्ञात किया, फिर अंतिम वेग ज्ञात किया। तो ये सारी स्थितियों को हमने ज्ञात किया है।
प्रारंभिक वेग ज्ञात करने के लिए हमें यहाँ प्रारंभिक समय लिया गया और प्रारंभिक दूरी हमने यहाँ पर ली, फिर इसके बाद अंतिम वेग हमने लिया, अंतिम दूरी हमने ली और अंतिम समय हमने लिया। उसके आधार पर हमने यहाँ पर अंतिम वेग ज्ञात किया और दोनों की अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों के मान हमने इस समीकरण में रखे। इसके बाद हमें औसत वेग यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार से आप औसत वेग कैलकुलेट कर सकते हैं। वेग तो सिंपल है कैलकुलेशन करना, वेग कैलकुलेशन मैंने यही आपको बताया है। तो ये भी वेग का कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर वेग का कैलकुलेशन हो रहा है। तो वेग और औसत वेग के बारे में हमने आज पढ़ लिया है। अगले वीडियो में हम यहाँ पर देखेंगे कि त्वरण का मान किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं और किस प्रकार से त्वरण को सीख सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। बेल आइकन जैसे प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही इसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए।